भारत के हिंदू धर्म में वर्णित 4 धामों में से एक जगन्नाथ धाम उड़ीसा में स्थित है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अपने जगन्नाथ स्वरूप में अपने बड़े भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ श्री कृष्ण की इस धाम की बहुत सारी बातें रोचक है, परंतु सबसे दिलचस्प है श्री कृष्ण का ऐसा स्वरूप जो कि आधा अधूरा है और सबसे हटकर भी है। उनकी आंखें इतनी विशाल हैं जैसे कि पूरा ब्रह्मांड है। उन्हीं आंखों से वह अपने भक्तों को भी निहारते हैं। तो आइए जानते हैं उनकी इन बड़ी बड़ी आंखों के पीछे की घटना। बात है महाभारत काल के समय की। श्री कृष्ण द्वारिका में अपना शासन चला रहे थे। एक बार उनसे मिलने के लिए माँ यशोदा, माँ देवकी एवं बहन सुभद्रा मिलने के लिए द्वारिका आए। वहाँ पर कृष्ण की रानियों ने माता से कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनने का आग्रह किया। अब माता ने कहा, ठीक है, परंतु किसी एक को द्वार पर पहरा देना होगा। उस समय श्री कृष्ण व बलराम बाहर गए हुए थे। जैसा कि हम सबके साथ भी होता है, हमारी माता जब किसी को हमारे बचपन की बातें बताती है तो कभी हम हंस पड़ते हैं तो कभी खींच पड़ते हैं और कभी शर्मा जाते हैं अपनी बालपन की शरारतों को सुनकर। माता यशोदा भी इसी कारण श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में ये बातें सभी को बता देना चाहती थी। अब द्वार पर सुभद्रा जी को खड़ा किया गया और उनसे कहा गया कि वे कृष्ण एवं बलराम के आने की सूचना पहले सभी को दे दें। अब माता ने एक एक कर सभी बाल लीलाओं का वर्णन आरंभ किया। सभी कृष्ण की बाल लीलाओं में इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि किसी को भी कृष्ण व बलराम के आने का भान ही न रहा। अब सबको मंत्रमुग्ध देख कृष्ण व बलराम ने भी सोचा, चलो हम भी अपने बचपन की शरारतों को सुनकर फिर से उसी बालपन के आनंद ले। अब वह दोनों भी लगे उन घटनाओं को सुनने, पर सुनते सुनते वह दोनों भाई एवं सुभद्रा इतने अधिक आनंद में डूब गए कि उनका शरीर पिघलने लगा। भक्ति प्रेम का वह माहौल जैसे उनको रोमांच की सीमा के पार ले गया। अब उनके बाल खड़े हो गए, आंखें खुशी व विस्मय से बड़ी होती गई अपनी बचपन की घटनाओं को याद करके। सुभद्रा का शरीर सबसे ज़्यादा पिघल गया, इसलिए उनकी प्रतिमा का कद सबसे छोटा है। अब इतने में नारद जी भी वहां पधारे। जब नारद जी के आने का आभास हुआ तो सभी की चेतना वापस लौटी, पर कृष्ण जी का वह स्वरूप देखकर नारद जी का तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। इतनी सुंदर छवि, ये तो बिल्कुल ही अनोखी थी। उन्होंने कहा, प्रभु इतनी सुंदर छवि, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। अब ये छवि अगर अपने भक्तों को ना दिखाई तो उनके साथ अन्याय होगा, तो आप इस छवि में अपने भक्तों को भी दर्शन दें। नारद जी की ये बात सुनकर कृष्ण ने निर्णय लिया कि वे कलयुग में इसी अवतार में अपने भक्तों के सामने प्रकट होंगे, और वह भी अपने भाई बहनों के साथ। तो आज उन्हीं छवि के दर्शन हम जगन्नाथ धाम में करते हैं। तो आपको ये घटना कैसी लगी, कृष्ण की ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। कृष्ण भगवान आप सभी का भला करें। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ धामपुरी।